आज हम बात करेंगे भारत में डचों का आवागमन। जो डच थे ये कहाँ के निवासी थे? ये थे नीदरलैंड के निवासी। नीदरलैंड के निवासी। इनका जो नीदरलैंड में जो बंदरगाह है वो है रोटरडम, एस्टरडम या रोटरडम कह सकते हैं बंदरगाह। इनका जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? एम्स्टर्डम या बोल सकते हैं रोटरडम बंदरगाह। और एक कौन सी नदी पर है? और जो बंदरगाह है वो राइन नदी पर है। राइन नदी पर जो ये डच जो लोग थे ये पहले पुर्तगालियों से भारतीय वस्तु जैसे मसाला और सूतीबद्ध आदि पुर्तगालियों से खरीदते थे। उसके बाद इन्होंने भारत से डायरेक्ट खरीदने का निर्णय किया था। तो जब ये भारत आए थे पहले क्या करते थे? पहले ये पुर्तगाल से भारतीय वस्तुओं जैसे कि मसाले हो गए और सूती वस्त्र आदि को पुर्तगालियों से खरीद कर ये फिर यूरोप में बेचते थे। आदि को खरीद कर यूरोप में बेचते थे। जो उनसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने जो भारत आने के लिए इन्होंने सबसे पहले नौसेना बनाई और जलयान बनाई भारत आने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया? ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट भारत से माल खरीदने के लिए पहले नौसेना बनाई और प्लस जलयान बनाई। और इनका जो मेन फोकस था वो था इंडोनेशिया से मसाले वसाले खरीदने के लिए जो फोकस था वो था मेन फोकस इंडोनेशिया। जो सबसे पहले डच जो आए थे वो आया था कार्नियस हाउटमैन। कौन आया था? कार्नेलियस हाउटमैन जो पहला डच था वो भारत आया था। कब ये आया था? 1595 में भारत आया था। इनका फोकस इंडोनेशिया में होने के कारण ये यहाँ से वो इंडोनेशिया चले गए थे। इंडोनेशिया में इन्होंने वहाँ पर जो हेडक्वार्टर बना वहाँ पर इन्होंने डचों ने वहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया था। वो बनाया था वाटविया इंडोनेशिया में इनका जो हेडक्वार्टर था इंडोनेशिया। इन्होंने फिर क्या किया? 1602 ईस्वी में भारत में कंपनी की स्थापना की। इसका नाम था वेरिटागे ओस्ट इंडिया। उस कंपनी का नाम ये वेरी इंडिया या इंडस ये उसका कंपनी का नाम था। तो इन्होंने जो इनका जो फोकस जो क्या था जो उसके लिए था वो था वस्त्रों के व्यापार के लिए। वस्त्रों के व्यापार के लिए।
फिर क्या हुआ, इन्होंने 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टम पहली फैक्ट्री जो मूसलीपट्टम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। इन्होंने भारत जो सूरत था, सूरत में इन्होंने सूती वस्त्र से सबसे अधिक मुनाफा कमाया था। सूरत से सूती वस्त्र अधिकतम मुनाफा। इनकी जो 1663 ईस्वी में इन्होंने कोचीन को जीत लिया था पुर्तगालियों से, और इनमें जो इनका जो साथ दिया था वो कालीकट के राजा इनके साथ थे, और पुर्तगालियों के बीच ये युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, 1663 में कोचीन को जीत लिया। किससे जीता था? पुर्तगालियों से। ये युद्ध किसके? डचों के जो साथ थे, डच इनके साथ थे कालीकट के राजा इनके साथ थे, डचों के साथ। और ये युद्ध हुआ था वो पुर्तगालियों के साथ हुआ था। इसमें जो ये जीत गए थे डच, इनकी जीत हुई थी। इनका जो एक युद्ध और हुआ था 1795 ईस्वी में, नहीं 1759 ईस्वी में। ये युद्ध जो हुआ ये इनके लिए बहुत निर्णायक युद्ध था, निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसे वेदरा के युद्ध के नाम से, वेदरा का युद्ध के नाम से जानते हैं। बंगाल में ये युद्ध हुआ था डच वर्सेस अंग्रेजों के बीच। और इनके लिए क्यों निर्णायक था? क्योंकि इसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच हार गए थे। और 1795 में पेरिस की संधि द्वारा डचों को समस्त इनके जो सगरे व्यापारिक केंद्र थे वो छीन लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। 1995 में पेरिस की संधि के द्वारा डचों के समस्त व्यापारिक केंद्र छीन लिए गए थे। ये किसने छीने थे? ये छीने थे अंग्रेजों द्वारा। और फिर क्या हुआ था? सूरत को फिर क्या हुआ था? जो अंग्रेजों ने सूरत को इन्हें पुनः वापस दे दिया था। सूरत को उन्हें डचों को वापस किया। फिर लेकिन क्या हुआ लास्ट में? लेकिन 1824 में डच जो है सबको बेच के अंग्रेजों को बेच गए थे। 24 में डच
सब कुछ अंग्रेजों को बेच गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश राज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए